में ठंड के साथ ही मौसम सुहाना होने लगा है। सुहाने मौसम की शुरुआत के साथ ही विदेशी पक्षियों ने सूरजपुर वेटलैंड का रुख भी कर लिया है। विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से वेटलैंड गुलजार हो गया। देखिए, विदेशी मेहमानों से गुलजार हुआ नोएडा। नोएडा में विदेशी मेहमानों की दस्तक। ठंड बढ़ने के साथ ही विदेशी पक्षियों का आगमन यूपी में शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रवासी पक्षी अब नोएडा में नजर आने लगे हैं। सूरजपुर वेटलैंड रंग बिरंगे विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है। हजारों किलोमीटर का सफर उड़कर तय करने वाले पक्षी अमेरिका, साइबेरिया सहित कई देशों से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं। हम सूरजपुर वेटलैंड में मौजूद हैं और यहाँ भी पक्षियों का पूरा मेला लगा हुआ है। अभी तक की बात की जाए तो नवंबर से अभी तक 100 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जानकारों के मुताबिक नवंबर से मार्च तक ठंडे प्रदेश और ठंडे देशों से आने वाले पक्षी भारत के अलग अलग इलाकों में बने वेटलैंड में रुकते हैं। मैं तस्वीर दिखाऊं आपको, नजारा यहाँ का। आप देखिए, जो पक्षी हैं बीच बीच के इलाके में यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो समय है दोपहर का, इस वक्त आराम करते हैं। सुबह और शाम की बात की जाए तो पूरी तरीके से पानी के अंदर ये तमाम जो पक्षी हैं ये खेलते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और अलग अलग वैरायटी की बात की जाए तो आपको तस्वीरों में दिखेगा। और इनको देखने के लिए तमाम जो लोग हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। शनिवार और रविवार को लोगों की खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है और इसी तरीके का जो मंजर है वो देखने को मिलता है। अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं प्रजनन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। खास तौर से ऐसे इलाके जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है और पानी भी बर्फ के कारण जम जाता है। ऐसे में वो मौसम इन लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं होता। लिहाजा ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पक्षी इंडिया के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। और दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो सूरजपुर वेटलैंड के साथ साथ ओखला बर्ड सेंचुरी में भी इसी तरीके के जो मंजर है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर तमाम जो भी लोग पक्षियों को देखने के लिए पहुंचते हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और ऐसे जो पॉइंट हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ऐसे पॉइंट पर खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं अपने परिवार, बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ। कई बार स्कूली बच्चों का ट्रिप भी यहाँ पर लाया जाता है। विदेशी प्रजाति के पक्षियों को देखने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग सूरजपुर वेटलैंड की ओर अपना रुख कर रहे हैं। विदेशी पक्षियों के बारे में जानने की लोगों की बहुत जिज्ञासा होती है। लोग पक्षियों का नाम, किस देश से आए हैं, वे क्या खाते हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका आकार कितना बड़ा होता है सहित अन्य जानकारी चाहते हैं। विंटर्स में इधर विंटर माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं। बाहर यूरोप से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। और मतलब 150 के ऊपर स्पॉट कर सकते हो आप स्पीशीज अलग अलग। यूजुअली लोग इधर जैसे सैटरडे संडे आ पाओगे तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी। मैं तो अभी रिसेंटली आया हूँ इधर, बट हफ्ते में 1-2 बार तो मैं आता ही हूँ इधर। अभी तक सैकड़ों प्रजाति के पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचे हैं। वेटलैंड में काम करने वाले लोगों के मुताबिक हर साल इस तरीके से विदेशी पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस साल पक्षियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। एक नवंबर से आने चालू हो जाते हैं और मार्च तक रहते हैं, पूरे मार्च। यहाँ तो कम से कम लगभग 20-25 तरह के कम से कम पक्षी हैं, जो कि हमें जानकारी भी नहीं है। और भी आते हैं, जितना ठंड का मौसम बढ़ता रहेगा इतना ही देखने वाला हमेशा भीड़ रहती है जी, आए दिन। हाँ, यहाँ तो पब्लिक चलने पे रहती है। बहुत सारे आते हैं जी। 1 नवंबर से खूब रेज के आम है, जहाँ नाम तो हमें पता ना जी कौन कौन से आम है, पर आम है खूब रेज के। लड़की भी, लड़का भी, औरत भी, सब आते और फोटो खींचने वाले भी खूब आते। वेटलैंड में बड़ी संख्या में देसी पक्षी रहते हैं। ठंड में विदेशी पक्षियों के आने के बाद देसी विदेशी पक्षियों की जुगलबंदी हो जाती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से स्पेन, मंगोलिया, जापान, रूस, पूर्वी अफ्रीका, चीन, स्कॉटलैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ब्रिटेन सहित देशों से पक्षी परिवार के साथ आते हैं। पक्षियों के आने से पूर्व ही वन विभाग तैयारी में जुट जाता है। विशाल झील में जमा जलकुंभी की सफाई कराई जाती है। साथ ही झील में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है। पानी के बीच माउंट पर बैठकर पक्षी खिले धूप का आनंद लेते हैं और क्रीड़ा करते हैं। तो यहाँ वन विभाग की टीम की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दुरुस्त की गई है इनकी तरफ से। और तमाम जो भी पक्षी हैं वो आराम से यहाँ पर रहें, उसका भी पूरी तरीके से जो ध्यान है वो रखा जाता है। साफ तौर पर यहाँ लोगों को तैनात भी किया गया है। और इसी तरीके के जो पक्षियां हैं